हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल कॉल रीडर क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 31 अगस्त के सेकंड शिफ्ट के हिंदी के प्रश्न देखते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये है गद्यांश का प्रश्न जो कि 114 से 118 तक है। गद्यांश है कि भूषण महाराज ने विषय और विशेषतः नायक चुनने में बड़ी बुद्धिमत्ता से काम लिया है। शिवाजी और छत्रसाल से महानुभावों के पवित्र चरित्रों का वर्णन करने वालों की जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी है। शिवाजी ने एक जमींदार और बीजापुरधीश के नौकर के पुत्र होकर चक्रवर्ती राज्य स्थापित करने की इच्छा को पूर्ण सा कर दिखाया, और छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना करने का साहस किया उस समय उनके पास केवल 5 सवार और 25 पैदल थे। इसी सेना के इस महानुभाव ने दिल्ली का सामना करने की हिम्मत की और मरते समय अपने उत्तराधिकारियों के लिए 2 करोड़ वार्षिक मुनाफे का स्वतंत्र राज्य छोड़ा। छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति में लिखे गए 2 काव्य ग्रंथ हैं, शिवा बावनी और शिवराज भूषण। इस पाठबोधन में भूषण का वीर काव्य रस दर्शाया गया है। अब प्रश्न पूछा है 114 नंबर कि छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना किया उस समय उनके पास थे। तो उनके पास क्या थे? इसमें गद्यांश में दिया हुआ है कि उनके पास केवल 5 सवार और 25 पैदल थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, 5 सवार और 25 पैदल। 115 नंबर प्रश्न, भूषण का प्रिय काव्य रस था। तो लास्ट में लिखा हुआ है कि इस पाठबोधन में भूषण का वीर रस दर्शाया गया है, इसलिए 115 का आंसर हो जाएगा वीर रस। 116 नंबर प्रश्न, महाकवि भूषण दरबारी कवि थे, उनके आश्रयदाता राजा का नाम था। तो उनके आश्रयदाता राजा का नाम छत्रसाल बुंदेला था। ऑप्शन नंबर डी। 117, छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति में लिखे गए 2 काव्य ग्रंथों के नाम हैं। तो 2 लिखे गए काव्य ग्रंथ शिवा बावनी और शिवराज भूषण। ऑप्शन नंबर सी। इधर दिया भी है कि छत्रपति शिवाजी प्रशस्ति में लिखे गए 2 काव्य ग्रंथ शिवा बावनी और शिवराज भूषण, इसलिए इस 117 का आंसर नंबर सी। 118 कह रहा है कि इस गद्यांश का सार्थक शीर्षक हो सकता है। तो इस गद्यांश का शीर्षक होगा भूषण की बुद्धिमत्ता। ऑप्शन नंबर डी। 119, मुक्ति बोध के लिए जैनेंद्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो मुक्ति बोध के लिए जैनेंद्र कुमार को 1966 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 119 का ऑप्शन नंबर सी, साहित्य अकादमी पुरस्कार। 120, गुरु ने प्रसन्न होकर मुझे एक मंत्र दिया, कोष्टक में दिए गए शब्द का वचन बदलिए। गुरु तो होगा नहीं, गुरुजी भी नहीं होगा, गुरुओं भी नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा डी, गुरुजन। 120 का डी, गुरुजन। 121, निम्नलिखित में से नाग का अनेकार्थक शब्द कौन सा है? तो नाग का अनेकार्थक शब्द हाथी होता है। और अनेकार्थक शब्द की बात की जाए तो नाग का रत्न भी होता है, बादल होता है, पर्वत होता है, सांप होता है, इसलिए 121 का आंसर होगा ए, हाथी। 122 है कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वो कहलाते हैं, तो वो तत्सम कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी, तत्सम। 123, मीन का पर्यायवाची शब्द है। तो मीन मछली मत्स्य को बोलते हैं, इसलिए 123 का सही होगा ए, मत्स्य। 124, सर्प, मेघ, हरिण किस शब्द के अनेकार्थिक हैं? तो सर्प, मेघ और हरिण। सारंग तो होगा नहीं कि उसमें बड़ा वाला सा है, सड़ंग भी नहीं होगा, इसलिए आंसर होगा सी, सारंग। 125 क्वेश्चन है कि हजारों लोगों ने उसे देखा है, वाक्य में विशेषण है। तो कितने लोगों ने? हजारों लोगों ने, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका वाक्य में विशेषण हजारों होगा। प्रत्युन्मति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, इसमें उपसर्ग है प्रति। ऑप्शन नंबर डी। सप्तऋषि में समास है, तो सप्तऋषि मतलब 7 ऋषियों का समाहार,
तो पहला पद संख्यावाचक होगा तो इसलिए इसका आंसर होगा बी, द्विगु। 128 विशिष्ट किसका विलोम शब्द है? तो विशिष्ट विलोम है सामान्य का। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 129 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है। यह मेरा पुस्तक है। और श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। तो अनेकों तो होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन डी तो ऐसे ही हट गया। ऑप्शन सी कह रहा है कि यह मेरा पुस्तक, नहीं यह मेरी पुस्तक, ये भी नहीं होगा। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती, ये भी गलत है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। और एक क्वेश्चन नंबर 130 ऊँट के मुंह में जीरा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बहुत अधिक खाने वालों को बहुत कम देना। ऑप्शन नंबर सी। 131 साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? तो ये रामविलास शर्मा की है। ऑप्शन नंबर सी। 132 अग शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? तो अग शब्द का समभिन्नार्थक पाप होगा। ऑप्शन नंबर सी। 133 देखते हैं। 133 है कि देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है? संदिग्ध भूत, भविष्यत काल, संदिग्ध वर्तमान, संभाव भूत। तो संदिग्ध भूत होगा नहीं, इसमें हो है। भविष्यत काल भी नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा सी, संदिग्ध वर्तमान। 134 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है? तो इसका सही आंसर होगा डी। ये जो होता है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में आता है। जैसे मैंने हार पहना, ये पुल्लिंग हो गया। मेरी हार हुई, ये स्त्रीलिंग हो गया। इसलिए 134 का आंसर होगा डी, हार। 135 उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। खटिया सेना, बीमार होना, कार्य से विमुख होना, आराम से लेटना या चारपाई पर सोना। तो इसका सही आंसर होगा बीमार होना। ऑप्शन नंबर ए। 136 निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया वाला है? कैलाश छत्र से गिर पड़ा, ये तो होगा नहीं, अकर्मक क्रिया होगा। राजू सदा रोता रहता है, ये भी नहीं होगा, ये भी अकर्मक क्रिया है। सतीश ने केले खरीदे, हाँ ये सही है। हरीश बस पर चढ़ गए, ये भी गलत है। यानी कि सकर्मक क्रिया पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर होगा सतीश ने केले खरीदे। सकर्मक क्रिया मतलब कर्म का बोध हो, उसे सकर्मक क्रिया बोलते हैं। 137 है शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं। इस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन से पद में है? तो इसमें का पीताम्बर धारण करने, शास्त्र प्रवीण, महाविद्यालय। तो इसका सही आंसर होगा शास्त्र प्रवीण, मतलब शास्त्र में प्रवीण। जो में होता है वो अधिकरण में आता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा शास्त्र प्रवीण। 138 है हस्ती शब्द का समभिन्नार्थक क्या होगा? तो हस्ती शब्द का समभिन्नार्थक हाथी होगा। ऑप्शन नंबर डी। 139 चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? इसमें आंसर होगा रूपक अलंकार है। 140 निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है बच्चे को फल काट कर खिलाओ। ऑप्शन बी है काट कर फल बच्चे को खिलाओ। ऑप्शन सी है फल बच्चे को काट कर खिलाओ। ऑप्शन डी है बच्चे को काट कर फल खिलाओ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बच्चे को फल काट कर खिलाओ। 141वां प्रश्न है कि प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? तो इसका सही आंसर होगा अनुमान। जो प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन, ये अनुमान अलंकार का लक्षण है। 142 जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता हो तथा अन्य अर्थ प्रधान होता वो होता है, उसको बहुव्रीहि समास बोलते हैं। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता। तत्पुरुष की बात की जाए तो तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है। वहीं अगर अव्यय भाव की बात की जाए तो अव्यय भाव में पूर्व पद प्रधान होता है। और कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान तो होगा, लेकिन उसमें पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष होगा। 143 हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल कितनी संख्या है?
तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। 144 अरे जरा इधर तो आ में कौन सा अव्यय है? तो इसका सही आंसर होगा विस्मयादि बोधक। कालवाचक होगा नहीं, परिणामवाचक होगा नहीं, प्रश्नवाचक भी नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा विस्मयादि बोधक। 145 है आदि और आदि शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो आदि और आदि का सही अर्थ होगा आरंभ और अभ्यस्त। ऑप्शन नंबर सी। 146 साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? तो साखी का मूल तत्सम शब्द साक्षी होगा। ऑप्शन नंबर डी। 147 पेड़ से कई आम गिरे, निम्नलिखित में से कौन सा कारक का प्रयोग हुआ है? तो पेड़ से कई आम गिरे, इसमें अलगाव हो रहा है, इसलिए सही आंसर होगा डी आपादान कारक। 148 पूस की रात की रचयिता हैं। तो ये तो सबको पता है कि पूस की रात की रचयिता प्रेमचंद है। ऑप्शन नंबर सी। 149 उत प्लस हार के योग से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बनेगा? उद्धार ये नहीं होगा, उत्तार भी नहीं होगा, आहार भी नहीं होगा, इसलिए आंसर होगा बी उद्धार, यानी कि उत प्लस हार। 150 जिसके हृदय में ममता नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो जिसके हृदय में ममता न हो उसे निर्मम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे उत्तर प्रदेश के पुलिस के 31 अगस्त के सेकंड शिफ्ट के प्रश्न। तो दोस्तों कैसा वीडियो लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।